कीबोर्ड की बात हुई। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपने कभी यूज नहीं किया यूज? उसमें कितनी तरह की कीज रहती हैं, और जब हम टाइपिंग के लिए बैठ जाते हैं आपको बिठा दिया जाता है कि आप लेटर टाइप करो, या अपने पेजेस से कुछ देखकर लिखो, बुक से देखकर लिखो, या अपने बारे में ही लिखो, तो कौन कौन सी की कैसे यूज करनी है ये एडवांस में बता देता हूं। इसमें कुछ कीज ऐसी होंगी जिस पर दो जगहों पे लिखा होगा, एक की पर दो चीजें हैं, एक नीचे एक ऊपर। अब की पर या तो कैपिटल में लिखा रहता या फिर स्मॉल में लिखा रहता, या स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल अपर केस या लोअर केस। तो उसको लोअर और अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है और बाकी कुछ कीज ये एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें एक कैप्स लॉक करके की होगी जिसपे लिखा हुआ कैप्स लॉक, कभी कैप्स भी होता है खाली, या फिर एक की है जिसपे शिफ्ट लिखा है, नीचे एक की है थोड़ी लंबी भी होती है, कईयों में छोटी भी होती है, लिखा होता है स्पेस, और एक की है जिस पर इंटर लिखा होता है, ये वाला एरो बना होता है। एक बैक स्पेस की, एक डिलीट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या फिर ये वाली, इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं। कौन सी कीज? नेविगेशन कीज। तो ये इंपॉर्टेंट कीज है जब हम टाइपिंग करते हैं, हमसे टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है या पहले ही हमसे लिखना कैसे है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें लिखना है राम या कोई भी नाम लिखना है तो उसमें पहले हमें कैपिटल चाहिए, पहला अल्फाबेट, बाकी वाले स्मॉल चाहिए। तो अल्फाबेट कैपिटल कैसे लिखा जाता है? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, मींस कैप्स लॉक की को एक बार दबाते हैं तो यहां पर इसके राइट साइड पर लाइट्स होती हैं, एक लाइट तो ऑलरेडी ऑन रहती है, उसका मतलब है कि योर कीवर्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली, और दूसरी लाइट रहती है, ये कैप्स लॉक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, अब कैप्स लॉक को दोबारा से दबा देंगे तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब कैप्स लॉक की ऑफ है। जब ये ऑन होती है तो जो भी हम लिखेंगे अल्फाबेट वो अपर केस यानी कि कैपिटल में लिखा जाएगा। डन? एक केस हो गया। दूसरा हमारे पास इस तरह का है कि अगर हम शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करते हैं, प्रेस में दबाना, होल्ड में दबा के रखना, और फिर हम दूसरी की जो हम कैपिटल या स्मॉल लिखना चाहते हैं उसको दबाते हैं तो वो की वैसे आ जाती है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई कैपिटल कैसे लिखना। अब बात करते हैं कि एक की है उस पर ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। लेट करो हमें नीचे वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे? प्रेस ओनली की फॉर लोअर कैरेक्टर, कि उस पे दो कैरेक्टर लिखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। अगर हम खाली एक की को दबाते हैं तो नीचे वाला जो है वो स्क्रीन पर दिखेगा, टाइप होगा, और अगर शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करते हैं और फिर इस की को दबाते हैं तो ऊपर वाला दिखता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि हमें राम लिखना है, फिर बीच में जगह छोड़नी है, फिर शाम लिखना है, तो हम स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे राम, फिर ये वाली स्पेस की दबाएंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ेगा, उसके आगे लिखेगा शाम। क्लियर? अब उसके बाद आ गया कि हमें राम ऊपर लिखना, शाम नीचे लिखना, तो हम क्या करेंगे? राम लिखकर एंटर की दबा देंगे तो फिर जो लिखा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा, शाम। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। अब और चलते हैं आगे। नेविगेशन कीज, ये हुई नेविगेशन कीज, जहां पे चार एरो हैं। क्लियर है कि एक कर्सर जहां पे हम टाइप करते हैं वहां पे कर्सर रहता है। क्या रहता? कर्सर। जिस तरह से ये है, इट इज कर्सर, टिक 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 इस तरह से करता रहेगा कर्सर, आवाज नहीं करेगा और ऐसे ऐसे करता रहेगा। जहां पे वो होगा हम वहीं पे टाइप कर सकते हैं, वहीं पे एडिटिंग कर सकते हैं।
तो नेविगेशन कीज इस कर्सर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ले जाती है। अपर की से ऊपर वाली लाइन, लोअर की से नीचे वाली लाइन, लेफ्ट से लेफ्ट कैरेक्टर, राइट से राइट कैरेक्टर, इस तरह से समझाइए। तो ये हुई नेविगेशन कीज। बैकस्पेस की जहां पे कर्सर होगा, अगर उसके लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर डिलीट करना तो हम बैकस्पेस की को एक बार दबाएंगे, और अगर जहां पे कर्सर है उसके राइट साइड वाले को डिलीट करना तो हम डिलीट की को दबाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दबाना मींस प्रेस करना एक बार। अगर हम प्रेस एंड होल्ड कर देंगे तो वो धड़ाधड़ डिलीट करता जाएगा, धड़ाधड़ डिलीट करता जाएगा, सारा डिलीट कर जाएगा। समझाई ना? तो ये कीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में अगर ये वाली कीज को आप समझ लोगे तो आप टाइपिंग स्टार्टिंग में कर पाओगे। बाकी हम कल देखेंगे।